हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम जो वोकैब की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे और उसकी जो 4 क्लास थी वो हो चुकी थी। आज ये 5वीं क्लास है और अगर आज से कोई स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले आप डे 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि इस सीक्वेंस में है। जिस तरीके से वर्ड मीनिंग करानी थी मैंने उसमें पूरा वैसा ही कराया हुआ है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी जो पहली वर्ड मीनिंग है वो है सबमिसिव। ओके, सबमिसिव देखो क्या होता है। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, सब और मिस। ठीक, सबमिसिव मतलब होता है दब्बूपन या फिर दब्बूपन या फिर कहते हैं दबाव में रहना। ठीक, दबाव में रहना। ठीक, अब आप समझ जाइएगा इतना, दबाव में रहना। अब देखो इसको कैसे याद करोगे। जैसे लिखा है सब और मिस। अब इसको कैसे देखो, सब अपनी मिस मतलब किसे कहते हैं, मतलब वाइफ जैसा हो सकता है। ठीक है, सब अपनी मिस के क्या दबाव में रहते हैं। क्या सब अपनी मिस के दबाव में रहते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है सैबोटेज। ठीक है, सैबोटेज। अब देखो सैबोटेज का मतलब होता है बिगाड़ना। अब इसको कैसे याद करोगे। देखो आज हम ज्यादा वर्ड मीनिंग करेंगे और अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ा एक मतलब कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सब सैबोटेज, इसको ऐसे देखो बिगाड़ना। मतलब देखो कैसे, मतलब आप याद कर सकते हैं सब स्टेज। इसको अलग अलग पढ़े। सैबोटेज मतलब क्या, सब स्टेज। क्या लिख सकते, कैसे याद कर सकते हैं, सब स्टेज। ठीक है, यानी जो सारे जो सैबोटेज यानी जो सब स्टेज होते हैं वो सब क्या, जैसे कोई एक स्टेज मतलब बनाया गया आपके फेयरवेल पार्टी या कुछ भी हो तो उसमें एक स्टेज बनाया जाता है। ठीक है, एक मंच बनाया जाता है। तो वो स्टेज क्या पहले तो बनाया था, बाद में उसे बिगाड़ दिया जाता है, मतलब बाद में उसे हटा दिया जाता है वहां से। तो सैबोटेज मतलब सब स्टेज का मतलब क्या है, बिगाड़ना। ठीक है, ये हो गई। आपकी नेक्स्ट वर्ड मीनिंग चलते हैं। और आपकी जो इसकी बाद जो वर्ड मीनिंग है वो है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस, ठीक है, स्प्यूरियस मतलब होता है नकली। अब देखो इसको आप कैसे याद करोगे। इसको याद करने का एक तरीका देखो, स्प्यूरियस। अगर इसको आप ऐसे पढ़ो स्प्यूरियस, इसका मतलब क्या, इस पूरी कहानी का रस। स्प्यूरियस मतलब इस पूरी कहानी का रस। स्प्यूरियस मतलब इस पूरी कहानी का रस। इसको बार बार बोलोगे ना आपके दिमाग में आ जाएगा। तो जो कोई भी कहानी होती है उसका जो सार निकलता है यानी उसका जो परिणाम निकलता है वो क्या होता है, नकली होता है। मतलब जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो सब फेक होती हैं, वो वर्चुअल होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस पूरी जो कहानी का रस है वो क्या है, नकली है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग तरफ चलते हैं, वो है परप्लेक्स। परप्लेक्स, ठीक, परप्लेक्स मतलब होता है चकरा जाना। परप्लेक्स को रखो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ओके। परप्लेक्स को किस तरीके से करते हो, कॉम्प्लेक्स चकरा जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग तरफ चलते हैं। तो आपकी नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है बिरेट। ठीक है, बिरेट देखो इसमें क्या मतलब, इसका मतलब होता है एक तरीके से डांट खाना। ठीक है, या डांटना। बिरेट मतलब होता है डांटना। बिरेट मतलब हो गया डांटना। अब देखो बिरेट को आप कैसे याद कर सकते हो, बिरेट का आप रिलेट कर सकते हो बारात। ठीक, अब जैसे आप बारात में जाते हो, मान लो आपने बियर पी लिया, कुछ भी कर मतलब ऐसी चीज की जो वहां के लोग पसंद ना आए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप वहां पर डांटे जाएंगे। बिरेट, बारात, उसको बार बार बोलो, आपके माइंड में चीज फीड होती रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। बिरेट के बाद जो आपकी नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है मिसमराइज। मिसमराइज, मिसमराइज मतलब होता है सम्मोहित करना। आप में से काफी सारे लोग ये वर्ड मीनिंग याद भी होगी, सम्मोहित करना। ठीक है, अब मिसमराइज मैंने मिस मतलब क्या, जहां भी मिस आए उसको वाइफ समझ लो। ठीक है, और वाइफ क्या करती है आपको। तो अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है सोबैरिटी। देखो सोबैरिटी कैसे याद करोगे, सोबैरिटी मतलब होता है गंभीरता या फिर संयम। गंभीरता या संयम, संयम। तो देखो अब इसको याद करने का तरीका देखो क्या है। सबरी के बारे में जानते होंगे, जो राम भगवान की भक्त थी। तो वो क्या करती थी, वो राम भगवान का उन्होंने काफी सालों तक इंतजार किया। इंतजार क्यों किया, क्योंकि उनके अंदर जो था वो संयम था। किसको, कि एक दिन भगवान राम उन्हें जरूर आएंगे, उनसे जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब अगली वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। आपकी जो अगली वर्ड मीनिंग है वो है बिस्मिर्च।
बिस्मिर्च, बिस्मिर्च मतलब होता है बदनाम करना। ये जो बिस्मिर्च है इसको कैसे याद करोगे? मान लो सास बहू की भाई लड़ाई हुई, ठीक है, और बहू ने खाना बनाया, सास आई और उसने 20 मिर्च डाल दिया किसमें? खाने में, ठीक है। अब उसने 20 मिर्च कहाँ डाल दिया है? खाने में। यानी किस लिए डाला उसने? क्योंकि वो उसको, अपनी बहू को बदनाम करना चाहती थी, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो। ये सारी चीजें वो तरीका है जो आप कभी नहीं भूलोगे, इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको। अब आपकी जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है मर्क्यूरियल। ओके, अब देखो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल मतलब होता है परिवर्तनशील, ठीक है। परिवर्तनशील मतलब ऐसी चीज जो चेंज हो जाए, जो समय के साथ चेंज हो जाए या काफी जल्दी चेंज हो जाए, ठीक है। अब मर्क्यूरियल इसको कैसे याद करोगे? आपने पारा का नाम सुना होगा, उसको क्या कहते हैं? मरकरी। मर्क्यूरियल यानी मरकरी, मर्क्यूरियल यानी मरकरी। इसको बार बार बोलो, आपके दिमाग में फीड होता जाएगा, ठीक। मर्क्यूरियल यानी मरकरी। मरकरी क्या होता है? वो परिवर्तनशील होता है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आपके डे क्राई। और डे क्राई मतलब क्या है? निंदा करना। अब आप में से सभी लोग ये कमेंट करो, इसके पहले जो मैंने एक निंदा करना, आलोचना करना एक जो वर्ड बताया था उसको नीचे कमेंट करो, देखते हैं किसको इसको याद है, ठीक है। अभी तुरंत कमेंट करो, वीडियो को स्टॉप करो, पहले कमेंट करो फिर आगे देखो। देखो डे क्राई, अब इसको कैसे याद करोगे? मान लो आप कहीं बैठे हैं या फिर मतलब आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, वहां पर आप दिन में रोने लगो, दिन में चिल्लाने लगो या रोने लगो, तो क्या करेंगे लोग? आपकी आलोचना करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं, वो है एरोमेटिक। एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक मतलब होता है सुगंधित। अब देखो इसको कैसे आप याद करोगे? इसको याद करने का तरीका है एरोमेटिक यानी रोमांटिक। रोमांटिक माहौल कब बनता है भैया? जब चीजों की जो महक है वो अच्छी आ रही हो, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है पेंचेंट। पेंचेंट, अब देखो पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब होता है लगाव। पेंचेंट का मतलब होता है लगाव, ठीक है। अब देखो लगाव या रुचि, देखो जब पंचायत होती है तो उसमें लोग क्या एक्साइटेड होते हैं कि उसका निर्णय क्या आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर क्या उनके मन में एक रुचि होती है, एक लगाव होता है कि क्या निर्णय आएगा, ये कह सकते हो रुचि, ठीक है। पेंशन मतलब हो जाएगा रुचि। अब देखो मैं वैसे स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ कि आप भी जानते हैं आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो जितना भी टाइम है आप केवल पढ़ाई को दो। बाकी किसी चीज में भी ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि यार इतना टाइम, क्योंकि कुछ ही दिन है, 10-15 दिन है जब आप नया पढ़ सकते हो, उसके बाद आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। मैं भी कोशिश करूंगा कि जितनी वर्ड मीनिंग मैं करा रहा हूँ ये जल्दी जल्दी करा दूं। और अब अलग से टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया होगा तो उसमें भी मतलब जो अलग वर्ड मीनिंग हो सकती हैं, जो मैं मतलब काफी टाइम लगेगा तो उसमें मैं धीरे धीरे शेयर करता रहूंगा, वो भी आप नोट करते रहिएगा, इसके साथ साथ वो भी, ठीक है। तो मतलब वो ऐसे ट्रिक होंगे, वो ऐसी होंगी जिनमें ट्रिक की कम जरूरत होगी, उनको मैं वहां शेयर कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो लिंक जैसे मैं इसमें वीडियो में रहता है वो जरूर लिखा कीजिए कि उससे आपको याद करने में आसानी होगी। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे की जो आपकी वर्ड मीनिंग है वो कोरोनेशन, ठीक है। और कोरोनेशन, जो कोरोनेशन है, कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक। कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक। कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक। राज्याभिषेक इसको कैसे याद करोगे? कोरोनेशन यानी एक तरीके से कोरोनेशन, आपने कौरवों का नाम सुना होगा, और कौरव जो थे वो हार गए थे, महाभारत का युद्ध था। यानी क्या कौरव का सबसे पहले क्या राज्याभिषेक हुआ था, उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ, फिर वो हार गए। तो इस तरीके से आप याद करते हैं कोरोनेशन मतलब होता है राज्याभिषेक। तो इसके बाद की आपकी जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट मतलब होता है एक तरीके से, इसको याद कर सकते हो इकोनोक्लास्ट। क्लास्ट का मतलब ब्लास्ट। किसी चीज में ब्लास्ट करोगे तो वो क्या टूट जाएगी। मान लो एक मूर्ति है, उसमें ब्लास्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगी। और इकोनोक्लास्ट मतलब होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक यानी जो मूर्ति तोड़ता है, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग बार बार ऐसे बोलते रहोगे आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पेनिट्रेबल। पेनिट्रेबल, देखो अब इसको कैसे याद करोगे? मान लो एक पेन है, ये मार्कर है, वैसे पेन मान लो, ठीक है। ये यहाँ टेबल है, अब इस पे बार बार आप टिप करते रहो, ठीक। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस जो टेबल पे है उसमें होल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कि नहीं उसमें, क्योंकि आप बार बार ऐसे से टिप कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा कि इसमें होल हो जाएगा। यानी पेनिट्रेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो भेदने योग्य, ऐसी चीज जो जिसमें होल हो सके, या ऐसी चीज जो भेदने योग्य, ठीक। यानी पेनिट्रेबल मतलब क्या हो जाएगा? भेदने योग्य।
अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। आपकी जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है स्लेंडर। देखो स्लेंडर कैसे याद करोगे? स्लेंडर का मतलब होता है अवलोचना करना, अवलोचना करना। अब देखो ये जो वर्ड मीनिंग है, स्लेंडर आपने पढ़ा और क्या हुआ? अवलोचना की गई। देखो इसको याद करने का तरीका है कि जैसे सिलेंडर को जैसे आप घर में जो सिलेंडर होता है उससे याद कर सकते हो। कोई भी पार्टी है, ठीक है, अब जैसे कि मान लो अभी बीजेपी थी, बीच में सिलेंडर महंगे हुए तो लोगों ने क्या किया, उस टाइम उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। इस तरीके से करो, सिलेंडर मतलब होता है आलोचना करना। और किस तरीके से सिलेंडर है उसका जो भाव है, उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, उस पार्टी की आलोचना करने लगेंगे। ठीक है, अब मुझे कमेंट करो कि आलोचना, मैंने एक दो मीनिंग और बताई है इसकी, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं वो कमेंट करो आप। अब ये हो गया, वैसे अब मैं लगभग 15-16 वर्ड मीनिंग आपकी करा चुका हूं, तो जितनी वर्ड मीनिंग थी आज की ओवर हो चुकी हैं। और आज वैसे आज नहीं लेकिन कल के दिन मैं सोच रहा हूं कि कल 9 बजे लाइव आऊं और उसमें आपसे जितनी वर्ड मीनिंग कराया हूं वो सारी वर्ड मीनिंग आपसे पूछूंगा। और क्योंकि देखो उस समय क्या है ना कि अपनी कॉपी लेके मत बैठिएगा, क्योंकि अगर कॉपी लेके बैठेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। आप ऐसे जो मैं आपसे वर्ड रैंडम में कोई भी वर्ड से वर्ड मीनिंग पूछ लूंगा, आपको उसका आंसर देना होगा। बाकी कमेंट करिएगा क्लास कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अदर लोगों के साथ जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।